हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और मेरे भाई, यदि आप इस क्लास को देखोगे तो आपको पेपर जैसी फीलिंग आने वाली है और जो आपका पेपर जुलाई के अंदर होगा सेम इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए सभी को इस क्लास को क्या करना है, कंप्लीट देखना है और क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि यहां पर 102 का संबंध 52 के साथ में कैसे है, या फिर 102 से यहां पर 52 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 116 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। यहां पर देखिए 102 से यहां पर 52 बन जाएगा कैसे। तो मेरे भाई, यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 102 के अंदर भाग दिया गया है 2 का। तो मेरे भाई, यहां पर देखिए 102 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 51 है। अब 51 से 52 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 51 के अंदर +1 किया गया है। तो 51 के अंदर +1 कर देंगे तो 51 और 1 मिलकर बन जाएगा 52। और ध्यान से देखिए 52 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे इस 116 के अंदर और इस 116 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 116 के अंदर हम क्या कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो 116 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 58 है। अब जिस प्रकार से यहां पर 51 के अंदर +1 किया गया है, सेम उसी प्रकार से हम 58 के अंदर भी क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 58 और 1 मिलकर बन जाएगा 59। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 59। अब हमें देखना है कि संख्या 59 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 59 में दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि दूसरा प्रश्न भी आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए
देखिए और इस प्रश्न को अपने स्तर पर सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 10 से यहां पर 125 कैसे बना है, यानी कि जिस प्रकार से 10 से यहां पर 125 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 16 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से समझिए कि इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए 10 से यहां पर 125 बनाया गया है कैसे। तो मेरे भाई यहां पर क्या किया गया है, सबसे पहले इस 10 को क्या किया गया है, 2 से भाग किया गया है। तो 10 के अंदर 2 का भाग देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 5। अब 5 से 125 बनाने के लिए क्या किया गया है, यहां पर इस 5 का किया गया है क्यूब। 5 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 5 का क्यूब होता है 125। और ध्यान से देखिए 125 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम भी क्या काम करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे 16 के अंदर और 16 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई इस 16 का क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे। तो 2 का भाग 16 में देंगे तो यहां पर आ जाएगा कितना, 8। अब जिस प्रकार से यहां पर 5 का क्यूब करके यहां पर 125 लाया गया है सेम उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस 8 का क्यूब कर देंगे। तो मेरे भाई 8 का क्यूब कितना होता है, तो 8 का क्यूब होता है 512, यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 512। अब हमें देखना है कि संख्या 512 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, संख्या 512 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बनी रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और हम हर एक टॉपिक से क्या करेंगे, लगभग 2 से 3 क्वेश्चनों को कवर करेंगे, ताकि आपको एक क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो दूसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक घड़ी में समय 3:15 हो रहा है। बताइए दर्पण में देखने पर इस समय कितना समय दिखाई देगा, अर्थात इस समय दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यानी कि तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम के अंदर मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में सोल्व कैसे कर सकते हैं इस टाइप के प्रश्न को। तो वो देखिए जब भी आपको मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो समय आपको दिया गया है उस समय को ज्यादा कुछ नहीं करना, 11:60 में से घटा देना है। ठीक है मेरे भाई, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। अब समय हमें यहां पर दिया गया है 3:15, तो इसको आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। यदि हम 11:60 में से 3:15 को घटा देंगे तो यहां पर क्या बचेगा मेरे भाई, देखिए 60 में से 15 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 45 है। ठीक है, और 11 में से 3 चला जाएगा तो यहां पर बच जाएगा 8। यानी कि यदि किसी घड़ी में समय 3:15 हो रहा है तो मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा, तो दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 8:45। यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8:45। अब आपको देखना है कि 8:45 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 8:45 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर हैं
रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट यानी कि जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और रीजनिंग के लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट तैयार किया है। यदि आप ये 21,000 प्लस क्वेश्चनों का पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। और मेरे भाई इस पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि ये पीडीएफ सेट आपको मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर दिया जाएगा। और मेरे भाई बिना लालच किए हुए आपको इस पीडीएफ सेट को लेना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। और मेरे भाई 51 रुपए का आपको लालच नहीं करना है, यानी कि यदि आप आज लालच कर जाओगे तो एग्जाम के अंदर आपको पछताना पड़ जाएगा। उस टाइम आप सोचोगे कि अच्छा होता है यदि हम वो पीडीएफ सेट ले लेते और उसको पढ़ लेते तो आज हम भी ग्रुप डी के अंदर सेट हो जाते। ठीक है, तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके बिना लालच के इस पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो इस क्लास के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक घड़ी में समय 4:19 हो रहा है। बताइए दर्पण में देखने पर इस समय कितना समय दिखाई देगा, अर्थात इस समय दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। यानी कि चौथा प्रश्न भी आप सभी के सामने मिरर इमेज से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई आपको करना क्या है, इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, जो समय आपको दिया गया है इस समय को आपको घटा देना है 11:60 में से। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए समय हमें क्या दिया गया है 4:19 है। तो मेरे भाई 11:60 में से हम घटा देंगे 4:19 को। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, देखिए 60 में से 19 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 41 है। ठीक है, उसके बाद में देखिए 11 में से 4 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 7। यानी कि किसी घड़ी में समय 4:19 हो रहा है तो उसे दर्पण में देखेंगे तो मेरे भाई दर्पण में समय दिखाई देगा 7:41। अब हमें देखना है कि 7:41 किसी ऑप्शन में है तो आंसर है 7:41 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप मात्र 2 सेकंड से भी कम समय में आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि 3/5 बराबर 5 लिखा जाता है, 4/7 बराबर 16 लिखा जाता है और 8/7 बराबर 30 लिखा जाता है तो 9/6 बराबर क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए यहाँ पर देखिए मेरे भाई, एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि 3/5 बराबर 5 कैसे लिखा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर है 3/5 बराबर 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इस भाग के स्थान पर भाग ना करके क्या किया गया है, यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को किया गया है आपस में गुणा। तो मेरे भाई 5 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5×3 15। ठीक है, अब 15 से 5 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 15 की भी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 15 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 5 एकम 5। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 5 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे,
यहां पर देखेंगे कि 4 भाग 7 बराबर 16 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर देखिए, समझिए मेरे भाई, सबसे पहले यहां पर हमें दिया गया है 4 भाग 7 बराबर 16। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस भाग के स्थान पर भाग ना करके क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहां पर बन जाएगा 7 चौका 28। ठीक है, अब यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस 28 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए मेरे भाई, 28 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 दूना के 16। और ध्यान से देखिए 16 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखिए, यहां पर पता करेंगे कि 8 भाग 7 बराबर 30 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हमारे सामने दिया गया है 8 भाग 7 बराबर 30। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहां पर भाग ना करके क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए, यहां पर हो जाएगा 8 7 के 56। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, यहां पर इस 56 की भी दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो मेरे भाई देखिए, 56 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 पंजे 30। और मेरे भाई ध्यान से देखिए, 30 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि यहां पर आप आसानी से बता दोगे कि 9 भाग 6 बराबर है क्या बनेगा या कौन सी संख्या आएगी। तो यहां पर देखिए, एक बार इन सभी को यहां से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए, यहां पर हमसे पूछा गया है कि 9 भाग 6 बराबर है क्या लिखा जाएगा। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले तो है 9 भाग 6 बराबर है क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, समझिए। तो मेरे भाई यहां पर हम भाग ना करके क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में कर देंगे गुणा। तो यहां पर देखिए, 9 का गुणा 6 के साथ में करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 9 6 54। अब यहां पर 54 की भी दोनों संख्याओं को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए, 54 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 5 चौके 20, यानी कि 9 भाग 6 बराबर लिखा जाएगा 20। अब हमें देखना है कि 20 किसी ऑप्शन में है। तो आंसर है 20 हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि छठा प्रश्न भी आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम के अंदर देखते ही क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। लेकिन आपको नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि आपको इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने की ट्रिक याद है। और मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप तभी एग्जाम में सोल्व कर पाओगे जब आपको लगभग 1 से 40 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब याद होंगे। तो और ये प्रश्न है आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, जब भी आपको बड़ी संख्या दिखाई दे तो सबसे पहले उसके अंदर आपको लॉजिक लगाना है स्क्वायर वाला। तो यहां पर देखिए मेरे भाई यहां पर है 121। 121 क्या है? तो मेरे भाई 121 है 11 का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है 169 है। 169 क्या है? तो मेरे भाई 169 है 13 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे क्या है 289। 289 क्या है? तो मेरे भाई 289 है 17 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से कंटिन्यू देखिए, आगे देखिए, आगे है 361 है। 361 क्या है? तो मेरे भाई 361 है 19 का स्क्वायर है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए यहां पर देखिए, यहां पर क्या है 529 है। 529 क्या है? तो मेरे भाई 529 है 23 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि भाई इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जो ये वाली संख्या है, इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई देखिए सबसे पहले क्या हुआ 11 का स्क्वायर,
फिर क्या हुआ 13 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 17 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 19 का स्क्वायर, फिर क्या हुआ 23 का स्क्वायर। यानी कि सभी का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के भी स्थान पर क्या आएगा, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर आएगा। तो यहां पर देखिए 23 से अगली संख्या में ज्ञात करनी है, कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले 11, 11 से कितना बन रहा है 13, तो 11 से 13 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 11 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 11 और 2 मिलकर बन जाएगा 13। फिर देखिए 13 से कितना बन रहा है 17, 13 से 17 कैसे बनेगा। तो यहां पर देखिए यदि हम 13 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। फिर देखिए 17 से कितना बन रहा है 19 है, तो 17 से 19 बनेगा कैसे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 17 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें, तो 17 और 2 मिलकर बन जाएगा 19। इसी प्रकार से आगे देखिए, आगे देखिए 19 से कितना बन रहा है 23 है, 19 से 23 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 19 के अंदर क्या कर दें, +4 कर दें, तो 19 और 4 मिलकर बन जाएगा 23। अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से 23 से अगली संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए जो नीचे ये वाली संख्या ये है, इस संख्या को ध्यान से देखिए कि यहां पर क्या हो रहा है। तो मेरे भाई यहां पर नीचे देखिए संख्या आई है +2, उसके बाद में +4, उसके बाद में +2, उसके बाद में +4। यानी कि यहां पर सीरीज चल रहा है कैसे, +2 +4 +2 +4। अब आगे क्या हो जाएगा +2। तो मेरे भाई 23 से अगली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 23 के अंदर कर देंगे +2। तो यहां पर देखिए 23 और 2 मिलकर हो जाएगा 25। अब इस लाइन के अंदर देखिए सभी का स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पर हम क्या कर देंगे, 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 25 का स्क्वायर होता है 625। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 625। अब हमें देखना है कि 625 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है 625 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि छठा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और देखिए मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन होने वाले हैं। और देखिए आपके एग्जाम के अंदर हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आसान तरीके के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, और हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और उन सभी क्वेश्चनों को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी कि 7वां प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उन शब्दों को ध्यान से देखना है जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है। और करना क्या है, सबसे पहले उन शब्दों के बीच में आपको देखना है रिलेशन। यदि आप रिलेशन नहीं देखो तो आपको क्या करना है, एक एक शब्द से आपको क्या करना है, आरेख तैयार करना है और उनके अंदर साथ के साथ में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर हमारे सामने 3 शब्द जिनसे हमें क्या करना है, वेन डायग्राम तैयार करना है। तो देखिए पहला शब्द है पुलिस, दूसरा शब्द है चोर, और तीसरा शब्द है अपराधी। तो मेरे भाई आप सभी जानते हो कि पुलिस क्या होती है, उसके बाद में आप ये भी जानते हो कि चोर क्या होता है, और लास्ट में अपराधी। तो अपराधी क्या होता है ये भी आप जानते हो। तो मेरे भाई देखिए यहां पर ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, एक एक शब्द का आरेख तैयार करेंगे। सबसे पहले हम पहला आरेख बनाएंगे किसके लिए, पुलिस के लिए। तो मेरे भाई यहां पर देखिए ये हो जाएगा पुलिस का आरेख, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चोर है, तो मेरे भाई यहां पर देखिए ये हो जाएगा किसका आरेख, चोर का आरेख, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है, अपराधी। तो मेरे भाई पुलिस और चोर में से अपराधी कौन होता है, चोर होता है। तो मेरे भाई चोर आ जाएगा किसके अंदर, अपराधी के अंदर है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए अपराधी के अंदर आ जाएगा कौन, चोर।
यानी कि पुलिस, चोर और अपराधी, इन सभी के लिए सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो 7वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 7वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और यदि आपको फिर भी यह प्रश्न नहीं समझ में आया है तो मेरे भाई यहां पर देख लीजिए। देखिए हमसे पूछा गया है वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न है, 3 शब्द हमारे सामने दिए गए हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए सबसे पहले अब पुलिस, तो मेरे भाई ये आरेख हमने बना दिया किसके लिए, पुलिस के लिए, समझिए, ठीक है। उसके बाद में क्या है, चोर, तो मेरे भाई ये आरेख हमने बना दिया किसके लिए, चोर के लिए। अब चोर क्या होता है, तो चोर एक क्या होता है, अपराधी होता है। तो मेरे भाई ये तीसरा आरेख हमने बना दिया किसके लिए, अपराधी के लिए, और अपराधी के अंदर आ जाएगा कौन, चोर। तो आपका 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 8वां प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इन प्रश्न चिन्हों के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को आप कैसे सोल्व करेंगे। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार लॉजिक है, और यदि ये लॉजिक या ट्रिक आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में फटाफट से सोल्व कर लोगे। कैसे, तो वो देखिए ट्रिक है क्या, जब भी आपको सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह देखने को मिल जाए तो समझना इस टाइप के सीरीज को आपको हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस सीरीज को कैसे सोल्व किया गया है, तो वो देखिए हमें ट्रिक पता है क्या, कि जब भी हमें सीरीज के अंदर डबल प्रश्न चिन्ह दिए जाएं तो इस टाइप के सीरीज को हमें हमेशा सोल्व करना है एक संख्या को छोड़कर एक संख्या के लॉजिक के आधार पर है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले संख्या है 46 है, 46 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो संख्या है 47 है। तो 46 से 47 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 46 के अंदर क्या कर दें, +1 कर दें तो 46 और 1 मिलकर बन जाएगा 47 है। फिर देखिए 47 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे कितना है 49 है। 47 से 49 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए यदि हम 47 के अंदर क्या कर दें, +2 कर दें तो 47 और 2 मिलकर बन जाएगा 49 है। अब इसी प्रकार से देखिए 49 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे, आगे क्या है, प्रश्न चिन्ह है। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे हम कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई ध्यान से, यहां पर देखिए सबसे पहले 46 से 47 कैसे बना, तो 46 के अंदर हमने +1 कर दिया तो यहां पर बन गया 47 है। फिर देखिए 47 से कितना बन रहा है, 49 है। 47 से 49 कैसे बना, 47 में +2 किया तो बन गया 49 है। अब 49 से हमें क्या करना है, प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर देखिए संख्या चल रही है कंटिन्यू, यानी कि पहले +1 उसके बाद में +2। अब यहां पर आगे क्या हो जाएगा, तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा +3। प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 49 के अंदर कर देंगे +3, तो 49 और 3 मिलकर बन जाएगा 52, यानी कि इस पहले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 52। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इस दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई जो सीरीज छूट गया उसको सोल्व करेंगे, कैसे, वही सेम एक संख्या छोड़कर एक संख्या वाले लॉजिक के आधार पर है। यहां पर ध्यान से समझिए, यहां पर देखिए संख्या है 50, 50 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है, 55 है। 50 से 55 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए यदि हम 50 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 50 और 5 मिलकर बन जाएगा 55 है। फिर देखिए 55 से एक संख्या छोड़कर आगे चलेंगे तो कितना है, 60 है। 55 से 60 कैसे बनेगा, तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 55 के अंदर क्या कर दें, +5 कर दें तो 55 और 5 मिलकर बन जाएगा 60 है। अब इसी प्रकार से 60 से एक संख्या छोड़कर चलेंगे तो आगे चलेंगे, यानी कि अगली संख्या देखेंगे। तो मेरे भाई 60 से अगली संख्या के स्थान पर क्या है, प्रश्न चिन्ह। अब इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए 50 से 55 बना कैसे, +5 करने से। फिर देखिए 55 से 60 बना कैसे, +5 करने से। अब 60 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहां पर सीरीज चल रहा है कैसे,
+5 +5। अब मेरे भाई आगे भी क्या हो जाएगा, 60 से प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम यहां पर भी कर देंगे +5, यानी कि 60 के अंदर +5 कर देंगे तो इस दूसरे प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी ज्ञात हो जाएगी। तो 60 और 5 मिलकर बन जाएगा कितना, तो मेरे भाई 60 और 5 मिलकर बन जाएगा 65। यानी कि अब हमें देखना है कि 52 और 65 किसी ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो हाँ सर 52 और 65 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो 8वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 8वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो बस द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई ये 9वां प्रश्न आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न है आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। तो यहां पर देखिए प्रश्न में बोला गया है कि एक बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो बस द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि हमसे पूछ रहा है कि बस 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है, सोल्व करेंगे कैसे, तो मेरे भाई इसके लिए आपको एक सूत्र ज्ञात होना चाहिए, कौन सा, दूरी का। ठीक है, यदि वो सूत्र आपको याद है तो आप मात्र 2 से 3 सेकंड में इस टाइप के प्रश्न को सोल्व कर दोगे। कैसे, तो वो देखिए यहां पर देखिए मेरे भाई, दूरी का सूत्र होता है क्या, दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर है चाल गुणा में समय, ये होता है दूरी का सूत्र। ठीक है, अब मेरे भाई इस सूत्र का आप इस्तेमाल करके इस प्रश्न को सोल्व कैसे करेंगे, वो देखिए। सबसे पहले हमसे क्या पूछा गया है, दूरी, तो मेरे भाई यहां पर हम लिख देते हैं दूरी। ठीक है, ध्यान से समझिए। उसके बाद में क्या है, यहां पर देखिए दूरी का सूत्र है चाल गुणा में समय, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, चाल है। तो मेरे भाई बस की चाल क्या है, तो बस की चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद में समय क्या दिया गया है, समय आपको दिया गया है 5 घंटे, तो यहां पर हम कर देंगे 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए 5 का गुणा 0 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 0। उसके बाद में 5 का गुणा 2 के साथ में करेंगे तो 5 दूना हो जाएगा 10, 10 की 0 हासिल 1, फिर 5 का गुणा 1 के साथ में करेंगे तो 5 एकम 5 हासिल 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 6। यानी कि एक बस 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है, तो बस द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 600 किलोमीटर। ठीक है मेरे भाई, अब हमें देखना है कि 600 किलोमीटर हमें किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो हाँ सर 600 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है, तो 9वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि 9वां प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो साइकिल द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। मेरे भाई ये 10वां प्रश्न भी आप सभी के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। यदि आपको पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी के अंदर सिलेक्शन लेना है तो जल्दी से एक काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है क्या होगा। इसके लिए हम आपको देते हैं 30 सेकंड का समय। ठीक है, 30 सेकंड के समय में आपको इस प्रश्न को सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस क्लास को रोककर इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर है क्या आया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में सोल्व कैसे करेंगे, तो मैंने अभी आपको बताया था कि इस टाइप के प्रश्न को आपको करना क्या है। सबसे पहले तो ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए
मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रश्न में आपको बोला गया है कि एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, तो साइकिल द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी ज्ञात करें। यानी कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि साइकिल 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, यहाँ पर दूरी पूछी गई है तो दूरी का सूत्र आपको याद होना चाहिए। मैंने अभी आपको बताया था कि दूरी का सूत्र क्या होता है। तो मेरे भाई दूरी का सूत्र होता है क्या? दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। अब यहां पर हमें क्या करना है? दूरी निकालनी है। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, दूरी हमें ज्ञात करनी है तो यहां पर हम लिख देंगे दूरी, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहां पर क्या है? चाल। तो मेरे भाई साइकिल की चाल क्या दी गई है? तो साइकिल की चाल हमें दी गई है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हो जाएगा कितना? 12। उसके बाद में समय कितना दिया गया है? समय हमें यहां पर दिया गया है 2.5 घंटे। तो 12 का गुणा कर देंगे किसके साथ में? 2.5 के साथ में। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो मेरे भाई 12 का गुणा 2.5 के साथ में करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 30। अब दूरी दी गई है किलोमीटर के अंदर तो यहां पर हम कर देंगे किलोमीटर। यानी कि एक साइकिल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो साइकिल द्वारा 2.5 घंटे में तय की गई दूरी होगी 30 किलोमीटर है। अब हमें देखना है कि 30 किलोमीटर किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर, 30 किलोमीटर हमें दिया गया है ऑप्शन ए के अंदर है। तो 10वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। और मेरे भाई जिन भी अभ्यर्थियों का आंसर 30 आया था, समझना उनका सिलेक्शन पहली बार के अंदर ग्रुप डी के अंदर होने वाला है, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और मेरे भाई हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस क्वेश्चनों का PDF सेट तैयार किया है। यदि आप वो PDF सेट लेना चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके यानी कि उस PDF सेट को ले सकते हैं और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में क्या होगा, आपको मतलब तैयारी करने का अच्छा मौका मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे, ठीक है।